बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता एमएससी लड़की का अपनी वालदा को जवाब। उसकी मत मारी गई है, इसीलिए इसे एमएससी कराई थी कि ये इस किस्म की बात करेगी। बुशरा का गुस्सा भड़का हुआ था। लड़की के वालिद ने अपनी बेगम से ये अल्फाज सुनकर कहा, ताज्जुब तो मुझे भी हो रहा है। दुनिया की तल्ख हकीकतों से ना वाकफ़ ये नादान लड़की आखिर किसी मौलवी के साथ दुश्वारियों को किस तरह झेल पाएगी। बाप असलम के चेहरे पर फ़िक्र की गहरी लकीरें फैलती जा रही थीं। सुनिए सोनू के अब्बू, मैं तो समझा कर थक चुकी हूँ, उल्टा मुझे समझाने लग जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात के वाक़े पेश करने लगती है। ऐसे में भला इससे क्या कोई माकूल बात की जा सकती है। आप ही उसे समझाइए। बुशरा तू घबरा मत, मैं उसे समझाता हूँ, वो मेरी बेटी है, तालीम याफ्ता है, समझ जाएगी। बुशरा और असलम बिस्तर पर दराज हो गए और दोनों इसी फिक्र में गर्क थे कि आखिर इनकी बेटी आफिया को क्या हो गया है। आफिया के लिए इंजीनियर लड़के का रिश्ता आया था। वो बाहर के मुल्क में किसी बैनुल अक़वामी कंपनी में मुलाजमत करता था। उसके पास फैमिली वीज़ा है। अरे इधर उसका निकाह हुआ और उधर उड़ जाएगी तेरी आफिया। शहर में आला शान कोठी में रहती है। उसकी फैमिली को कंपनी की तरफ से बेहतरीन गाड़ी मिली हुई है। उसके नीचे कितने सौ मुलाजिम काम करते हैं। खुशकिस्मत है तेरी आफिया। देख माशाल्लाह क्या रिश्ता आया है। तस्वीर देखी है तूने लड़के की? अरे प्रिंस लगता है माशाल्लाह, अरब शहजादे से कम नहीं। बुशरा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। उसकी खुशियाँ उसकी निगाहों की चमक से जाहिर थीं। माँ की खुशी का तो ये आलम था कि वो ठीक से अल्फाज तक अदा नहीं कर पा रही थी। असलम से कह रही थी, बस जी, अब अल्लाह के लिए जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि रिश्ते को किसी की बुरी नज़र न लगे। मैंने तो उस लड़के की तस्वीर आफिया के कमरे में रख दी है, किसी वक्त देख ही लेगी। बहुत खुश नसीब है हमारी शहजादी। दूसरे दिन माँ ने उससे उस तस्वीर के बारे में पूछा और उसके जवाब से हैरत ही में पड़ गई थी। आफिया ने जवाब दिया, अम्मी, मुझे लड़के में कोई कमी नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि वो आलम नहीं है। मैं आलम दीन, मुफ्ती या मौलाना लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये तू क्या बकवास किए जा रही है? तेरे अब्बू इस रिश्ते से कितने खुश हैं तुम्हें कुछ पता भी है? मौलाना से शादी करेगी? बेवकूफ़ लड़की, तुझे कुछ पता भी है कि ये लड़का इंजीनियर है, बाहर के मुल्क में नौकरी करता है, लाखों महीना कमाता है, कितने सौ मुलाजमीन इसके अंडर काम करते हैं, फैमिली वीज़ा है उसके पास, आला शान कोठी में रहता है, बेहतरीन गाड़ी है उसके पास। आप सही हैं, लेकिन हर जगह शरह देखी जाती है। हो सकता है कि कुछ मौलवी बुरे हों, लेकिन ज़्यादातर अच्छे होते हैं और अपनी फैमिलियों को बहुत खुश भी रखते हैं, क्योंकि वो हदीस जानते हैं जिसमें हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातब करते हुए फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है। फिर क्या ज़रूरी है कि मेरी किस्मत में कोई बुरा ही हो? आप अल्लाह पर भरोसा तो कीजिए। मेरी दुनिया बनाने के चक्कर में मेरी आखिरत तो किसी बेदीन के हवाले मत कीजिए। आखिरकार करते कराते शादी हो गई। 2 महीने बाद आफिया ससुराल से अपने मेके आई थी। वो ऐसे खुश थी जैसे उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना हाथ लग गया हो। माँ को इस बात की खुशी थी कि बेटी खुश है। ये अलग बात है कि उसके अंदर खलश अब भी मौजूद थी। अलबत्ता असलम पूरी तरह मुतमईन थे। बाप बेटी के दरमियान बातें हो रही थी, तभी आफिया के फ़ोन पर घंटी बजी। कुछ देर बाद वो बाहर आई और कहा कि आपके दामाद की नौकरी लग गई है मदीना मुनव्वरा में। 1.5 लाख तनख्वाह है और फैमिली वीज़ा भी है। हम लोग अगले 2 माह के अंदर इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा में होंगे। याद रखें, दुनिया मकसूद नहीं है। जो अल्लाह से डर कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।